नमस्कार जी। जून 2026 में अगर आप भी भूमि पूजन अर्थात गृह आरंभ नींव खुदाई के लिए शुभ मुहूर्त देख रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए रहने वाला है। श्रेष्ठ, सुंदर और अति उत्तम कम समय में आपको जानकारी प्राप्त होगी। बस आप अंत तक बने रहिएगा। जैसे कि बहुत सारे दुर्लभ और बहुत सारे मुहूर्त हैं। अधिक मास समाप्त होने के बाद अर्थात 15 जून के बाद ही कोई भी भूमि पूजा का शुभ मुहूर्त पंचांग में दिया हुआ है। ऐसे में अगर आप भूमि पूजन करते हैं और सही विधि नियम से पूजन करते हैं तो निश्चित रूप से आपका जो घर होता है वह जल्दी श्रेष्ठ रूप में बनकर तैयार होता है और उस घर में रहकर आपको शारीरिक, मानसिक और आर्थिक कष्ट बंधनों से मुक्ति मिलते हुए बहुत सुखद अनुभूति होती है। कई बार आपने देखा होगा ऐसे ही चलते फिरते बिना कुछ जाने समझे अपना घर आरंभ कर लेते हैं, परंतु वह घर बनने में काफी समय लग जाता है। कई बार ठेकेदार भाग जाते हैं, लड़ाई झगड़ा बाद में भी जब घर में रहने लगते हैं तो उस घर का हम सही रूप में प्रयोग नहीं कर पाते हैं। ऐसी स्थिति में आप सभी को इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए। शुभ चौघड़िया, शुभ योग, शुभ दिन, राशि में चंद्रमा की स्थिति, चंद्र शुद्धि और साथ के साथ आप सभी इस चीज का जरूर ध्यान रखें कि नींव की कौन सी दिशा में आप खोद रहे हैं। साथ के साथ चक्र शुद्धि और कलश शुद्धि इत्यादि का ध्यान रखकर ही श्रेष्ठ मुहूर्त निकालकर आपको अपने लिए भूमि पूजन का कार्य करना चाहिए। धरती माता को प्रणाम कर कर उनकी आज्ञा लेकर धरती पर वास करने वाले सभी देवी देवताओं की आज्ञा लेकर हम घर बनाना शुरू करते हैं और वह घर हमारे लिए बहुत फल देने वाला भी होता है। ऐसे में कभी भी इस बात का आप ध्यान रखें कि मंगलवार को जमीन नहीं खोदी जाती। शाम को प्रदोष काल बाद अर्थात 5 बजे बाद भी आपको भूमि पूजन नहीं करना है अर्थात जमीन नहीं खोदनी है। रविवार के दिन भी यह ठीक नहीं होता। रविवार, मंगलवार बार के हिसाब से ठीक नहीं है। इसके अलावा इस बात का आप ध्यान रखिए कि आपके घर पर पितरों का श्राद्ध है तो उस दिन आप भूमि पूजन ना करें। अमावस है तो उस दिन नहीं होगा। चतुर्थी, चतुर्दशी और नवमी यह भी तिथियां अच्छी नहीं होती भूमि पूजन के लिए, तो इस चीज को आप नोट करते हुए चलिएगा। इसलिए ज्यादा जो मैं बता रही हूँ ये कॉमन है अर्थात सामान्य रूप से है और आप अपने आसपास पंडित जी से पूछें कि यह मुहूर्त क्या मेरी राशि अनुसार ठीक है या नहीं। शुभ समय नाग नागिन के जोड़े का मुख किस दिशा की ओर होगा, या तो ऊपर नंबर दिया गया है, पंडित जी से सीधे या मुझसे बात कर सकते हैं परंतु ब्राह्मण दक्षिणा देकर बात होती है, या आप आसपास अपने पंडित जी से पूछ लीजिएगा। देर न करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो 17 जून 2026 का दिन है। जैसे कि 15 जून तक तो अधिक मास है, इसमें तो होना ही नहीं है, तो 17 जून को आप कर सकते हैं। इस दिन तृतीया तिथि है, गणेश जी महाराज का बुधवार का दिन है, पुनर्वसु नक्षत्र है, इस दिन हो सकता है। इसके साथ साथ 22 जून 2026 यह सबसे अच्छा मुहूर्त है जो कि हर एक पंचांग में सबसे सुंदर रूप में दिया हुआ है। इस दिन है दुर्गाष्टमी, महादेव का दिन सोमवार है, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है। इस दिन आप गृह प्रवेश कर सकते हैं। और इस बात का ध्यान रखें कि पंचक 5 दिन ऐसे महीने में आते हैं जिन पर गृह भूमि पूजा या कोई शुभ काम ठीक नहीं होते, परंतु हर एक पंचक भी अशुभ नहीं होता। जैसे कि अग्नि पंचक, रोग पंचक, अलग अलग दिन बार के अनुसार इनकी गणना की जाती है। तो आप ऐसा ना सोचें कि पंचक कैसे क्या है, तो आप पंचक की गणना इसी चैनल पर वीडियो अपलोड करती हूँ, कमेंट्स में पिन कर दूंगी ताकि आपको सटीक जानकारी प्राप्त हो। तो पंचक में भी आपको भूमि पूजन नहीं करना है। इसके साथ साथ आप सभी दिन भर में राहु काल का भी त्याग करते हैं तो बहुत ही उत्तम रहता है। तो 17 जून की बात हमने कर ली, अब हम सभी 22 जून की भी बात कर लिए। इससे आगे जो दिन है वह 24 जून 2026 का है। दशमी तिथि बहुत अच्छी है, ज्येष्ठ माह का सबसे सुंदर चित्रा नक्षत्र है, बुधवार का दिन है, तो इस दिन भी 24 तारीख को हो सकता है। 25 जून 2026 यानी एकादशी, जिसे निर्जला एकादशी साल की सबसे बड़ी एकादशी है, बिना कुछ जाने समझे इस दिन स्वाति नक्षत्र गुरुवार के दिन आप भूमि पूजन कर सकते हैं। ठीक है जी। 25 जून के बाद जो दिन निकल कर आ रहा है वह 29 जून 2026 का है, सोमवार का दिन है। 29 तारीख को मूल नक्षत्र है और यह अपने आप में मनवादी तिथि के रूप में भी जानी जाती है। इस दिन जो है आप कर सकते हैं, बहुत ही शुभता के रूप में कहा जाता है। 29 जून ये हो गया जो मैंने आपको बताया। इसके साथ साथ कई पंचांगों में 27 जून 2026 का भी दिया हुआ है। इस दिन प्रदोष व्रत है, शनिवार है और रवि योग और अनुराधा नक्षत्र का निर्माण हो रहा है। त्रयोदशी बहुत शुभ होती है हर कार्य की सिद्धि के लिए। शनिवार का कोई दोष नहीं है, शनिवार को भूमि पूजा हो सकती है, बस रविवार मंगलवार का त्याग करें।
भूमि पूजन जरूर करें जी। छोटी सी पूजा होती है, पंडित जी से पूछे समझे, नाग नागिन का जोड़ा, और मैं जो सामग्री होती है ना वो कमेंट्स में पिन कर दूंगी, ताकि आप थोड़ा बहुत सामग्री लेकर पूजन विधि विधान से अपने इष्ट पितृ देवी देवताओं का ध्यान कर सके। तो इस तरह से यह जानकारी थी जो मैंने आप कम समय में सटीकता के रूप में आपको प्रदान की। कोई अन्य जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कोई ज्योतिष अन्य परामर्श से भी बात कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। राधे राधे जी।